Hello students, good afternoon. Today we will discuss about developments leading to Bohr model of atom. कि बोहर का जो मॉडल एटम का मॉडल था वो किसके बेस पर था, उन चीज़ों को पहले पढ़ेंगे. तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कल हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव का भी और पार्टिकल का भी. तो पहले वेव नेचर पढ़ते हैं. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. जेम्स मैक्सवेल in 1870 was first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of the electrical and magnetic field on macroscopic level. सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल ने चार्ज बॉडी और के बीच इंटरेक्शन, कैसे वो इंटरेक्ट करती हैं चार्ज बॉडी आपस में, इसके बारे में और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उनके बिहेवियर के बारे में बड़े लेवल पर मैक्सवेल ने बताया था. ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर the acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. उन्हें बताया जब चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेशन में होते हैं, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में आते हैं तो एक्सेलरेशन के कारण उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं. क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं. Alternating electromagnetic field producing. These fields are transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation. जब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, एक्सेलरेशन में होते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटिंग, एक के बाद एक. तो अल्टरनेटिंग जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक जो फील्ड हैं ये वेव के रूप में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है इनको. Light is the form of radiation known from the early days. लाइट भी एक प्रकार की रेडिएशन है जो कि प्राचीन समय जानी जाती है. एंड स्पेकुलेशन अबाउट इट्स नेचर डेट्स बैक टू रिमोट एंशिएंट टाइम्स. डेज लाइट वाज सपोज्ड टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स. पहले ये माना जाता था कि लाइट पार्टिकल से बनी है. Now it was only in the when wave nature of light was established. लेकिन 19th सेंचुरी में पता चला कि लाइट में वेव का नेचर भी होता है. Maxwell was again the first to reveal that light waves are associated with
ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। और मैक्सवेल ने सबसे पहले ये बताया था कि लाइट वेव्स के साथ भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑस्किलेट करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइट वेव्स के साथ भी। Although electromagnetic waves motion is complex in nature, we will consider here only a few simple property। कह रहा ये कम्प्लेक्स चीज है, इसके बारे में और डीप में जाना तो केवल हम यहाँ कुछ बातें पढ़ेंगे। The oscillating electric and magnetic fields produced by the oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave। कह रहे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस वेव के प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब वेव का जो डायरेक्शन है, जैसे मान लें ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह सकते हो आप इनको, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और उनकी प्रोपेगेशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वेव्स आ रही है जिस डायरेक्शन में, उस वेव के डायरेक्शन के भी ये परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये देखो, ये ब्लू लाइन मैग्नेटिक फील्ड है, रेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो सीधी लाइन गई है ऐसे ये जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। तो ये एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर हैं। Unlike sound waves or water waves, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum। जैसे साउंड वेव्स को और वाटर वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे पानी पत्थर मारोगे ऐसे वेव्स ही बनते हैं, तो उसको जो मीडियम चाहिए चलने के लिए, लेकिन साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम, लेकिन इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी मीडियम के वे ट्रेवल करते हैं। It is now well established that there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in its wavelength और frequency। तो बहुत से प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफर करते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वेवलेंथ के बहुत से प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। These constitute what is called electromagnetic spectrum। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज कर दिया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। और अलग अलग नाम से अलग अलग स्पेक्ट्रम देखे गए, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन जिनकी 10⁶
हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी थी। इनको यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में, जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज तक होती है, 10⁻⁶। उन रेडिएशन को यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में। उनको रेडियो वेव्स कहा जाता है। माइक्रोवेव्स रीजन अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज यूज्ड फॉर रडार। दूसरे प्रकार के रेडिएशन जिसको माइक्रोवेव्स कहा जाता है, इन माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है रडार में। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रीजन 10⁻13 हर्ट्ज को हीटिंग के लिए। अल्ट्रावायलेट रीजन (10⁻16 तक होता है इसका फ्रीक्वेंसी। कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन, ये भी सूर्य के रेडिएशन में होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। The small portion of around 10⁻15 hertz is what ordinarily called visible light। और जिन लाइट की फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज तक होती है, उनको विजिबल लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजिबल लाइट। इट इज ओनली दिस पार्ट विच आवर आइज कैन सी, और इसी कारण हम देख पाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन डिटेक्ट किए गए, डिफरेंट। Different kinds of units are used to represent electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की यूनिट का यूज किया जाता है। जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी यूज होती है इनमें। These radiation are characterized by properties, जिनकी क्या क्या गुण है? फ्रीक्वेंसी होता है इनमें वेवलेंथ होता है। ऐसा यूनिट ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हेनरीज हर्ट्ज के नाम पर है इसकी ऐसा यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास होती हैं, वह उन वेव की फ्रीक्वेंसी है। ये मान ले एक पॉइंट है, तो इससे 1 सेकंड में कितनी वेव पास होगी यहाँ से, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव पास करती हैं इस पॉइंट से, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ शुड एज यूनिट्स ऑफ लेंथ, क्योंकि वेवलेंथ में लेंथ जैसी यूनिट है, लंबाई होती है वेवलेंथ। क्या होता है वेवलेंथ? वेवलेंथ जैसे मान लीजिए वेव है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाले को ट्रफ। तो किन्हीं 2 ट्रफ के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी या 2 क्रस्ट के बीच की दूरी, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्टिव ट्रफ और क्रस्ट, किन्हीं 2 साथ लगती ट्रफ्स और क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है।
इसको वेवलेंथ बोलते हैं। इसी प्रकार वेव नंबर क्या है? रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर 1/λ। वेवलेंथ को शो करते हैं लेमडा के द्वारा और फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं न्यू के द्वारा। फ्रीक्वेंसी इज शोन बाई न्यू। वेवलेंथ इज शोन बाई लेमडा। वेवलेंथ को लेमडा द्वारा शो करते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू के द्वारा शो करते हैं। तो इस प्रकार ये है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, वेवलेंथ की यूनिट मीटर है एसआई में। तो लेकिन वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है, वेव्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव काफ़ी छोटी होती है, इसलिए इनको स्मॉलर यूनिट में नैनोमीटर में ज़्यादातर एक्सप्रेस करता है। नैनोमीटर में इन नैनोमीटर्स। जब इन डिफरेंट वेव्स को अरेंज किया जाता है ऑर्डर में, तो वो होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।